बिहार में बजट सत्र के दौरान क्यों हुआ हंगामा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम व बंगाल चुनाव को लेकर क्या बोले और कोयला घोटाले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का परिवार कैसे घिरता नजर आ रहा है। आज इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण व मुख्य खबरों की चर्चा करेंगे सारा सच पर। नमस्कार आदाब, मैं मारूफ अली रहमानी। हमारी न्यूज़ वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें एवं हमारे यूट्यूब चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नज़र डालते आज की बड़ी खबरों पर। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार का बजट पेश किया। विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक का मामला उठाया। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भी सवाल किया। इस दौरान वाम दलों के विधायक वेल के पास आकर हंगामा करने लगे। विपक्ष कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी लाया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। उधर विधान परिषद में मुखिया के पिछले 2 साल से मानदेय नहीं मिलने का मुद्दा कांग्रेस विधायक मदन मोहन झा ने उठाया। बजट सत्र में शामिल होने के लिए विपक्ष के विधायकों का अलग अलग अंदाज देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, किसान कानून के विरोध और किसानों के आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर से विधानमंडल के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने ट्रैक्टर के साथ अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद वो कुछ दूर तक पैदल चले, फिर दूसरी गाड़ी में बैठकर सदन तक पहुंचे। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद आलू, प्याज और अनाज लेकर विधानमंडल परिसर पहुंचे। वो प्याज के बढ़ते दामों का विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में ये सब लेकर विधानमंडल पहुंचे थे। बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2,18,303 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश किया। उन्होंने इस वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार की कुल आय 2,18,502 करोड़ रहने की बात कही है। राजकोषीय घाटा 3% रहने का अनुमान जताया है। कोरोना महामारी के कारण राज्य की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है, इसका असर भी दिखा। बिहार का इस बार का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले 3.03% ही बढ़ा है। दादरा और नगर हवेली से लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर दक्षिण मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए। उनका शव मरीन ड्राइव पर होटल सी ग्रीन में मिला। पुलिस को उस कमरे से गुजराती में लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डेलकर की उम्र 58 साल थी और वो निर्दलीय सांसद थे। वो 1989 में पहली बार सांसद बने थे। तब से अब तक वो 7 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके थे। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन सोमवार को असम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मार्च के पहले हफ्ते में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि अब तक चुनाव तारीखों का घोषणा चुनाव आयोग ही करता आया है। ऐसे में मोदी के इस अनुमान ने सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को असम के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे। हुगली वो कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने पहुंचे। हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। मोदी का 1 महीने के अंदर बंगाल का ये तीसरा दौरा है। यहां इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी सोमवार को बहुमत साबित नहीं कर सके और अपने विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। कुछ देर बाद ही वो राजभवन पहुंचे और उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। विधानसभा के विशेष सत्र में नारायणसामी ने कहा, हमने दरमुख और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। इसके बाद हमने कई चुनाव देखे। सभी उपचुनाव में हमने जीत दर्ज की। एक बात साफ हो चुकी है कि पुडुचेरी के लोगों का हम पर भरोसा है। राहुल गांधी सोमवार को 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रैक्टर रैली समेत कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा का मजाक उड़ाया। इसे भारतीयों का अपमान बताया, लेकिन कोविड के दौर में इसी मनरेगा का इस्तेमाल कर गरीबों की आय बढ़ाने में किया। गरीबों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। कोयला घोटाले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का परिवार घिरता नजर आ रहा है। सोमवार को ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर से सीबीआई ने 3 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कोयला घोटाले और पैसों के हेरफेर को लेकर कई सवाल किए। अब मंगलवार को अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी पूछताछ होगी। रुजिरा को सीबीआई ने आज ही बुलाया था, लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर सीबीआई से 1 दिन का वक्त मांगा था। कल सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक सीबीआई रुजिरा से उनके घर पर पूछताछ करेगी। कर्नाटक में मैरिज हॉल में भीड़ पर नजर रखने के लिए मार्शल तैनात होंगे। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि मैरिज हॉल में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए यह फैसला लिया गया है।
फेस मास्क अनिवार्य रहेगा और 500 से ज़्यादा लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। उधर पंजाब सरकार ने कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स को चेतावनी दी है।